निफ्टी टॉप से 150 पॉइंट की गिरावट, बैंक निफ्टी 300 पॉइंट का, फिर निफ्टी 150 पॉइंट से गिरावट। उसके साथ साथ डाउ जोन्स लगातार 2 दिन से काफ़ी हाई रेंज में घूम रहा है। और मार्केट में दोनों एफआई और डीआई क्यों बाइंग कर रहे हैं, और डाटा के हिसाब से ऑप्शन चेन का क्या हिसाब किताब है, और निफ्टी का एक्सपायरी थर्सडे को कहाँ पे होगा, उसमें आपको कौन सा कॉल ऑप्शन कौन सा पुट ऑप्शन कहाँ पे बाय करोगे। उसके साथ साथ निफ्टी बैंक और फिर निफ्टी यहाँ पे आपको बाय सेल करना है। और 3 स्टॉक के साथ साथ आपको समझाने के लिए कोशिश करूंगा डाटा इससे पहले 25 तारीख को कैसे बना था और कैसे मार्केट बिहेव किया था, और आज का जो डाटा बना है 30 तारीख का, जो कि 2 तारीख के एक्सपायरी में क्या उसका रिजल्ट आएगा, ये कंप्लीटली सारा चीज का एनालिसिस के साथ साथ आपको निफ्टी 50 का रेंज के साथ साथ जो मैंने लेवल्स देता हूं वो कंप्लीटली विश्लेषण करेंगे। और मार्केट क्यों गैप डाउन होगा और क्या गैप अप होगा, वो सारा एनालिसिस करने के बाद एंड में नतीजे में आपको बताऊंगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेएलआर ट्रेडर्स। दोस्तों, कल मार्केट कैसा रहेगा, कल का मार्केट कैसा रहेगा, निफ्टी का एक्सपायरी कहाँ पे होगा, टॉप से इतना गिरावट के बाद अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस को बिल्कुल फॉलो करते हुए मार्केट क्यों गिरा। और उससे पहले मैंने एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ, हमारा ये वीडियो और ये चैनल का जितना भी सारा कंटेंट है, जो भी हम बोलते हैं, किसी भी प्रकार का बाइंग सेलिंग लाभ और नुकसान का हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बाइंग सेलिंग करने से पहले कृपया आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके कर सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा, शेयर मार्केट बहुत रिस्क है, इसको करना है तो सीख के सोच के समझ के कीजिएगा। दोस्तों, कल है निफ्टी 50 का एक्सपायरी, और देख लीजिए मैंने ये सारा चीज पहले से ड्रॉ करके रखा हूँ। आपको एक एक चीज के बारे में समझाने के लिए कोशिश करूंगा और बताने के लिए कोशिश करूंगा। और हमने ये दोनों क्लोन क्यों ड्रॉ किए, वो सारा चीज के बारे में बताएंगे। वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो पहली बार अगर विजिट करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक दिया गया है, आप हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जल्द ही उसमें कोर्स का वीडियोज वगैरह फ्री में डाला जाएगा। सारा लिंक वगैरह एवरीथिंग इसमें पड़ा हुआ है, आप लोग चेक करके देख सकते हैं। बट फिर दोबारा मैं बताना चाहूँगा, बाइंग सेलिंग का सलाह हमारा इस चैनल का नहीं है। सबसे बड़ी बात है, पहले आइए इंडिया विक्स को, मैंने आपको क्लियर कट बताया हूँ। इंडिया विक्स जब जब ऊपर को आएगा तो मार्केट में गिरावट आएगी। बट इंडिया विक्स हो क्या रहा है, मार्केट इतना ऊपर को चला गया, बट इंडिया विक्स क्या हो गया, ऊपर को आ रहा है। दैट मीन्स जो ऊपर को जा रहा है मार्केट, मार्केट में कोई भी दम नहीं है, जबरदस्त ऊपर को लेके जाया जा रहा है और अपना माल को बेचा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात अभी देख लीजिए आप, गिफ्ट निफ्टी इतना टॉप में जाने के बाद अभी नीचे आके क्या हुआ है, यहाँ पर रेंज बाउंड बन के रह चुका है। और आप देखोगे दाउ जोन्स कल का, जो 30 तारीख का दाउ जोन्स देखोगे, कल 300 पॉइंट के आसपास ऑफसाइड में था, रेंज बाउंड बनाया था। आज अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ रात को 9 बजे, देखिए 91 पॉइंट का अगेन ऑफसाइड को ही है। ठीक है दोस्तों, और सबसे बड़ी बात है, अगर आप यहाँ पे देखोगे डीआईआई ने, डीआईए का तो बाइंग अभी तक रुका नहीं है, डीआई बाइंग कर ही रहे हैं। बट एफआई ने कल 1,000 करोड़ का बाइंग किया। देखो, एफआईआई ने 1,000 करोड़ बाई किया, डीआई ने 1,400 करोड़ का क्या क्या सेल किया। मतलब दोनों में आपस में क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है। जहां तक मुझे लग रहा है मार्केट को जबरदस्त खींच के लेके गए और मार्केट को गिराने के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन से पहले कई बार 3,000 4,000 पॉइंट बैंक निफ्टी में 400 से 500 600 पॉइंट का मोमेंटम दिया है। और सबसे बड़ी बात है क्या है, सभी का लॉट साइज कम हो गया है। ठीक है दोस्तों, सभी का लॉट साइज कम हो गया। निफ्टी का तो पहले से, सॉरी बैंक निफ्टी का जो पहले से था 15 का वो है, बाकी सारे के सारे क्या हो गया, लॉट साइज कम कर दिए, ताकि मार्केट ना गिरे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेशन करें और लोग लॉस करें। और जो लोग जो अपना घरेलू इन्वेस्टर है, डीआईए ने जितना सारा बाइंग किए, आप लोग देख लो, मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ, यहाँ पे आप चेक करके देख सकते हो। थोड़ा सा नीचे से मैंने आपको दिखाना चाहूंगा, आप देख लीजिए पिछले साल से उछले पिछले साल देखिए, 2021 से लेकर देख 20 तक, 20 से लेकर अभी तक देखिए, डीआईए का अभी तक का कोई भी सेलिंग नहीं है, कंप्लीटली बाइंग है। 23 आ गया, अभी 24 भी आ रहा है, मतलब बाइंग बाइंग हर महीने बाइंग है। बट एफआई का सेलिंग कंटिन्यूअस है। अब इस मंथ का देख लो,
इस मंथ का, सॉरी इससे पिछले मंथ का, अभी तो इस मंथ का आ ही जाएगा, पिछले मंथ का मोटा मोटी आप देखोगे तो 44,000 करोड़ का, यहाँ पे चेक कर लो, आप देख लो 44,000 करोड़ का डीआईए का नेट नेट परचेज है, और एफआई का 35,000 करोड़ का सेलिंग है। ठीक है दोस्तों, तो एफआई ने मार्केट छोड़ रहे हैं और डीआईए ने क्या कर रहे हैं, मार्केट में जबरदस्ती खरीदारी कर रहे हैं। तो अभी रिसेंटली 2 दिन का देख लीजिए, डीआईए का बाइंग है, एफआई का सेलिंग है। और फ्यूचर में देखिए, फ्यूचर में कर क्या रहे हैं लोग, फ्यूचर में जो एफआई है, एफआई इंडेक्स फ्यूचर में क्या कर रहा है, बाइंग कर रहा है, और ऑप्शन में भी क्या कर रहा है, बाइंग कर रहा है। देखिए 29 तारीख को क्या किया था, ऑप्शन में सेल किया था, तो मार्केट को ऑफ साइड को लेके गया, मैं समझाऊंगा आपको। और जैसे 30 तारीख को बाइंग किया है, तो मार्केट को ओबियसली नीचे को लेके आएगा। क्यों लेके आएगा, इसका सबूत आप थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए। पहली बात तो मैंने आपको ओपन करके यहाँ पे दिखा देता हूँ, निफ्टी बैंक को देखोगे तो हो जाएगा आपका डाउट क्लियर। देखिए ऑप्शन में क्या किए थे, सेल किए थे, जैसे ऑप्शन में सेल किए थे, ये 30 तारीख का देखिए क्या हुआ, मार्केट को ऊपर को लेके चले गए, यहां तक लेके चले गए, अपना माल बेच दिए, फिर नीचे को लेके आ गए। तो यहाँ पे अगेन क्या किए, फिर अगेन ऑप्शन में क्या किए, बाइंग किए। ठीक है, तो क्या करेंगे, मार्केट को फिर और नीचे को गिराएंगे, जहां तक मुझे लग रहा है। तो इसलिए गैप डाउन होने का चांसेस ज्यादा है। बट इससे पहले और एक बार हुआ था, 25 तारीख को देख लीजिए, 25 तारीख को सेम टू सेम कंडीशन बना था। निफ्टी 50 में क्या हुआ था, 81,000 करोड़ का क्या हुआ था, बाइंग हुआ था। निफ्टी बैंक के 6,000 करोड़ का बाइंग हुआ था, मतलब ओवरऑल 89,000 करोड़ का बाइंग हुआ था 25 तारीख को। और 25 तारीख कौन सा डेट था, अगर आप अप्रैल देखोगे, 25 तारीख थर्सडे था। अब 26 तारीख को हुआ क्या, देखिए यहाँ पे देख लीजिए, 26 तारीख को गैप अप ओपनिंग करके नीचे को लेकर आ गए। बट ये वाला कंडीशन ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका है, तो मार्केट ने क्या करेगा, कल हो सके गैप डाउन करेगा, गैप डाउन करने के बाद हो सके यहाँ तक लेके आए, या तो फिर यहीं पे रेंज बाउंड बना दे। और जितना भी सारे यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लोग कॉल लेके गए, सबको मेरे ख्याल से मार्केट से आउट करने का चांसेस ज्यादा मुझे लग रहा है। तो ओवरऑल सेंटीमेंट डाटा के हिसाब से गैप डाउन का चांसेस है। बट इतना ज्यादा गिरा है, तो हेवी सेल अप आया होगा, यहाँ पे देख लीजिए निफ्टी 50 का 22,600, 700, 800, मतलब 23,000 तक तो कॉल राइटर बैठे हुए हैं। और यहाँ पे कॉल बायर्स बैठे हुए हैं 22,200 से लेकर 500 तक हेवी कॉल बायर बैठे हुए हैं। क्या ये बायर को प्रॉफिट देगा, ठीक है दोस्तों। तो देख सकते हैं मार्केट में सब लोग का सेंटीमेंट क्या हो रहा है, मार्केट और ऑफसाइड को जाएगा। ये जो गिरावट आया है, अभी भी लोगों ने क्या किए होंगे, अपना प्रॉफिट को बुक नहीं किए होंगे। जो बुक नहीं किया होगा, कल गैप डाउन में क्या होगा, वो लोग नहीं निकलेंगे, तो मार्केट और नीचे को नीचे को नीचे को नीचे को गिरते रहेगा। हमारा थिंकिंग यही है। चलिए अभी सीधा आते हैं निफ्टी 50 में। देखिए दोस्तों, मैं जो आप लोगों को रेड जोन वगैरह देता हूँ, जो लोग बाइंग जोन देता हूँ, आप लोग क्या करते हो, उसको इग्नोर करते हो। अब देख लो परफेक्टली हमारा जो ऑफसाइड का रेजिस्टेंस है, वहीं पर ही मार्केट आया, ब्रेकआउट नहीं कर पाया, सीधा गिरा बढ़ दिया अपना ट्रेड लाइन को। और मैंने इसका क्लोन यहाँ पे ड्रॉ कर चुका हूँ। क्लोन इसलिए ड्रॉ किया, ड्रॉ करने का क्लोन का इसलिए जरूरत है, वो भी मैंने आप लोगों को समझाने के लिए कोशिश करूंगा। देखिए मैंने जूम आउट कर दिया हूँ, जूम आउट करके आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक बार यहाँ पे टच हो चुका है, दोबारा टच हो गया, तीसरे बार टच हो गया, फिर अगेन बाउंस बैक करेगा तो मार्केट ऑफसाइड को जा सकता है। बट अगर यहीं पे सस्टेन कर लिया और मार्केट यहीं पे रेंज बाउंड किया, नीचे को नहीं आया, तो फिर अगेन मार्केट इसी को जैसे ब्रेकआउट करेगा 22,000, 22,630 के अबव, तो फिर अगेन 23,000 तक का मार्केट जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो मैक्सिमम लोगों का स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, जो लोग बाय ऑन डीप कर रहे हैं, सबका स्टॉप लॉस यहीं पे 22,284 से लेकर 22,200 के आसपास सबका स्टॉप लॉस है। और जब तक मार्केट 22,000 के नीचे नहीं जाएगा, तब तक मैक्सिमम लोग अपना पोजीशन को स्क्वायर अप नहीं करेंगे। देखिए दो कंडीशन मैंने आपको दिखा रहा हूँ। इस टाइप का डाटा जब भी बनता है ना, जब भी मार्केट इसमें गिरावट करता है, तो गैप डाउन होकर मार्केट क्या करता है, ऑफ साइड को लेके जाता है। ये हो गया पहला सिचुएशन। या तो गैप डाउन होकर मार्केट को इंट्राडे में ऊपर को लेके जाएगा, या तो फिर देखिए लास्ट टाइम में जैसे गिरावट हुआ था, सडनली गैप अप करके सीधा सीधा रेंज बाउंड कर दिया। ये दोनों में से कोई भी एक सिचुएशन हो सकता है, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं। लेवल में हमारा अगर लेवल्स आएगा तभी हमने बाई करेंगे, अदरवाइज नहीं तो क्या करेंगे, हमने अवॉइड कर देंगे। अब पहले निफ्टी 50 को देखिए, यहाँ पे कोई भी क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस नहीं है बीच वाला।
अब देखिए कल आपको अगर बाइंग करना है तो ध्यान रखिए 22,675 के अबव अगर 15 मिनट का बुलिश कैंडल सस्टेन करता है तो ही बाई करना। पहला 700 का, उसके बाद का 749 से लेकर 775 तक का टारगेट, तो ये उसका बन जाएगा, क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो जब तक 22,800 के 810 या 815 के अबव 15 मिनट का कैंडल क्लोजिंग नहीं देता तब तक फिर अगेन बुलिश नहीं होगा। तो इसको सडनली ब्रेकआउट करना चाहिए। तो टारगेट आपका आएगा 838 का, 876 और 22,900 तक का टारगेट। ठीक है दोस्तों। और डाउन साइड अगर आपको सेल करना है तो सेलिंग कंप्लीटली आपका बनेगा 22,577 के नीचे। और पहला टारगेट मिलेगा आपको 22,500 का, दूसरा मिलेगा आपको 22,413 का, और तीसरा मिलेगा 22,363 का, और उसके नीचे आता तो 300 का। और यहीं पे और नीचे आएगा तो मैक्सिमम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट कवरिंग आएगा और मार्केट में गिरावट तेजी हो जाएगा। इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे 22,600 का कॉल और 22,600 का पुट को सिलेक्ट करके रखा हूं, ताकि आप लोगों को बताने के लिए इजी रहेगा और ताकि आपको समझाने के लिए मुझे इजी रहेगा। अभी आ जाए निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक को देख लीजिए, सेम टू सेम मैंने क्लोन ड्रॉ किया हूँ। और मैंने आपको बार बार हर वीडियो में आपको बता रहा हूँ, ये मैंने जो बाई ऑन डिप का रणनीति जो लोग अपना रहे हैं, ये देख लीजिए इसी रेंज से मार्केट किया हुआ फॉल्स ब्रेकआउट किया है। अगर रियल ब्रेकआउट होगा तो मार्केट अगेन नीचे को आया है, तो दोबारा ब्रेकआउट करके ये 50,000 से लेकर 53,000 तक जाएगा, जो मैंने फरवरी या मार्च के वीडियो में बोला था। तो इसको ब्रेकआउट करके सस्टेन करना चाहिए, नहीं तो जो लोग यहाँ पे बाई किए होंगे सबके सब ट्रैप होंगे और मार्केट यहीं से गिरावट देना चालू कर देगा। तो गिरावट का चांसेस ज्यादा है और चढ़ने का चांसेस कम है, क्योंकि देखना मैं लास्ट में या जून 5-6 के बाद मार्केट में 1-2 से 3 हजार पॉइंट का डाउन साइड का, सॉरी 5,000 पॉइंट का डाउन साइड का बैंक निफ्टी में, या तो फिर 5,000 का ऑफ साइड का मार्केट में मूवमेंट आ सकता है। या तो फिर ऐसे हो सकता है अभी अगर वोलेटाइल हो जाएगा अगला 2 हफ्ता, फिर उसके बाद प्रीमियम बढ़ जाएगा, तो मैक्सिमम लोग क्या करेंगे, कॉल पुट बाय करके रखे होंगे और उनका प्रीमियम जीरो करने के लिए कोई भी मोमेंटम नहीं देगा। तो ये दोनों में से कोई भी सिचुएशन एक हो सकता है। और मैंने ये क्लोन ड्रॉ किया हूँ आप लोगों को बताने के लिए कि यहीं पे टच होने के बाद मार्केट नीचे को आया। तो अगेन जो हमारा जो पहले बाय ऑन डिप का चल रहा था, तो ये जो ट्रेंड लाइन है इसको सपोर्ट लेने का आया। और सबसे बड़ी बात है दोनों रेड जोन से। और आप लोगों को याद होगा मैंने आपको बोला था 48,222 220 के अबव जब भी क्लोज होगा मार्केट अपसाइड को जाएगा। और जो लोग भी हमारा कहना माने हैं और बाई करके रखे हैं उनको तो अच्छा खासा प्रॉफिट में हुआ है। और जो लोग बुक नहीं किए, अगर कल गैप डाउन ओपनिंग होता है तो काइंडली बुक कर लेना, अगर बुक कर लिए तो अच्छी बात है। तो कल के लिए आपका ट्रेडिंग कैसे रहेगा, कैसे करना पड़ेगा आपको, आपका देखिए ध्यान रखिए, आपका कंप्लीटली बाइंग बनेगा 46,628 या 30 के अबव, कम से कम ध्यान रखिए 49,675 या 80 के अबव भी बाई करना। ठीक है दोस्तों। तो कंप्लीटली आपका बाइंग बनेगा और टारगेट बनेगा आपका सीधा सीधा 870 से लेकर 50,000 तक का, 50,144 से लेकर 250 तक का। ठीक है दोस्तों। और छोटा मोटा कोई बाई करोगे तो यहाँ पे आप ट्रैप हो सकते हो। और डाउन साइड में आपको सेलिंग बनेगा 49,224 के नीचे, पहला ही टारगेट मिल जाएगा आपको 49,000 का, दूसरा मिलेगा आपको 979 का, तीसरा मिलेगा आपको 798 का, उसके बाद का मिलेगा 654 का डाउन साइड का टारगेट। और यहाँ पे कल आपको कंप्लीटली 49,500 का कॉल और 49,500 का पुट जो हमने दिए थे वो अच्छा खासा प्रॉफिट कमाए। आप लोग चेक कर लेना, जो वीडियो भी ऑलरेडी आप लोगों का यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये वाला बैंक निफ्टी फिन निफ्टी का, इसमें ऑलरेडी मैं दिया था। और दोनों कॉल साइड भी प्रॉफिट दिया और पुट साइड में प्रॉफिट दिया। अब आ जाइए फिन निफ्टी में। सबके सब सिचुएशन सेम टू सेम है और रेजिस्टेंस के पास आप खड़ा है। ध्यान रखिए आपका अगर बाइंग करना है तो 21,968 के अबव बाई करना है। पहला टारगेट मिलेगा आपको 993 का, उसके बाद का 22,021 का, 22,065 का, उसके बाद 22,115 का, उसके बाद 22,159 का, उसके बाद 22,220 का, 22,250 का। डाउन साइड अगर आपको सेल करना है तो सेल करना है 21,736 के नीचे, पहला मिलेगा आपको 21,653 का, उसके बाद का 568, उसके बाद 21,500 तक का डाउन साइड का टारगेट। और ध्यान रखो 21,850 का कॉल और 21,850 का पुट में ही आपको क्या करना है, रखना है नजर। अब आ जाओ 22,600 का कॉल और 22,600 का पुट में कहा बाई करोगे। उससे पहले 3 स्टॉक के बारे में बता देता हूँ। पीएफसी, पीएफसी ये पहला स्टॉक है
और काफ़ी दिन के बाद ये मोमेंटम दिया है। और ध्यान रखिए आपका कल अगर बाइंग बनता है तो आपका बाइंग बनेगा, ध्यान रखिए 442 के वो बाइंग बनेगा। पहला टारगेट मिलेगा 44 का, उसके बाद का 46, 50, 52, 55, 60 का टारगेट अपर साइड का। डाउन साइड 38 के नीचे पहला मिलेगा 35, उसके बाद का 31, उसके बाद का 26, उसके बाद 20 का डाउन साइड का टारगेट। उसके बाद है क्रम्पटन। क्रम्पटन को ध्यान रखिए, क्रम्पटन को बाय करना है आपको 319 के अब। पहला मिलेगा आपको 321 का, उसके बाद का 23 का, उसके बाद का 25, उसके बाद का 27 तक का टारगेट। डाउन साइड थोड़ा सा सेलिंग करने के लिए वेट करना। अगर 316 के नीचे जाता है तो सेल करना। पहला टारगेट मिलेगा 315 का, दूसरा मिलेगा ये वाला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 12 में, प्रॉफिट बुक करके निकल जाना। अगर फुल बियरिश बनता है तो लास्ट 310 तक का जाएगा। डाबर डाबर पूरा कंप्लीटली रेंज बाउंड है, तो ध्यान रखो कल डाबर को बाई करना 508 के अब। पहला 10, 12, उसके बाद 14, उसके बाद 16, 18 का अपर साइड का टारगेट। डाउन साइड सेलिंग बनेगा इसके नीचे 504 के नीचे। पहला मिलेगा 502, उसके बाद का 500, उसके बाद का 98, उसके बाद का 96, उसके बाद का सीधा सीधा 94 का डाउन साइड का टारगेट। और 22,600 का जो कॉल ऑप्शन है उसको आपने बाई करना। दो लेवल मैंने आपको दे रहा हूँ, ध्यान रखिए। बाई करने के लिए पहला लेवल एंट्री मिलेगा 112 से 120 के बीच में, टारगेट मिलेगा 128, उसके बाद 37। सेकंड एंट्री मिलेगा 44 से लेकर 49 के बीच में, टारगेट मिलेगा 66 का, 85, 200, 217, 236, 250, उसके बाद 272 से लेकर 300 तक का टारगेट। फुट साइड का दो एंट्री लिख लीजिए आप लोग। बट बाइंग सेलिंग करने से पहले आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके कर सकते हैं, क्योंकि हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो दोस्तों 47 से लेकर 53 के बीच में पहला एंट्री मिलेगा, टारगेट मिलेगा 60 का, दूसरा मिलेगा 71। सेकंड एंट्री 78 से 84 के बीच में, टारगेट मिलेगा 97 का, 110 का, 123, उसके बाद 143, उसके बाद का 164, उसके बाद 187, 200, और लास्ट 230, 250 से लेकर 300 तक का टारगेट। ठीक है दोस्तों, तीन स्टॉक निफ्टी, बैंक निफ्टी कंप्लीटली एनालिसिस, साथ साथ आपको डाटा के बारे में मैंने भी समझा दिया। यहाँ पे ऑलमोस्ट 62,000 करोड़ का आसपास बाइंग है। मार्केट अगर कल गैप डाउन ओपनिंग हुआ तो मार्केट सोच लो, अगर ऊपर को जाता है तो आपको ट्रैप करेगा, अगेन सेल अप आएगा और मार्केट नीचे को जा सकता है। अलर्ट होकर काम करना, और 10:30 या तो फिर 10:45 तक कोई भी ट्रेड प्लेस नहीं करना। कहीं पर भी प्लेस करोगे तो आप क्या होंगे, ट्रैप होंगे। गैप अप होगा तो वेट करना, गैप डाउन होगा तो वेट करना। ठीक है दोस्तों, तो सारा चीज के बारे में मैंने आपको बताने के लिए कोशिश किया और डाटा भी बता दिया आप लोगों को। और वीडियो आप स्टार्टिंग से अगर एंड तक देखे होंगे, मैंने आप लोगों को निफ्टी का जो डाटा है यहाँ पे ऑप्शन चेन के हिसाब से मैंने आपको बता दिया। और पहली बार अगर विजिट करते हो कंप्लीटली चैनल, अगर वीडियो को कंप्लीटली देख लिए, अगर अच्छा लगता है तो ही सब्सक्राइब करना, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। अगर ज़्यादा अच्छा लगे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा देना, ताकि हमारा बनाया हुआ हर वीडियो आपके पास पहले पहुंचे। और अगर जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। अगर फ्री में कोर्स आपको चाहिए तो हमारा सेकंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि हमारा बनाया हुआ जो भी वीडियो है आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों खुश रहिए, मस्त रहिए, कल का ट्रेडिंग सेशन आपका अच्छा रहे। और फ्री ग्रुप में भी आप लोगों को कॉल दिया जाता है, कैसे जुड़ना है ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में सारा चीज बताया गया है। तो दोस्तों माता पिता का ध्यान रखिए। नमस्ते, जय हिंद।